हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं क्या है, आपका अपना एजुकेशनल चैनल है, तो आपको क्या करना है, तुरंत ही इस वीडियो को अपने दोस्त यार मित्रों को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पर भी जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको मिले, आप उन्हें तुरंत इस वीडियो को शेयर करके आप आके अपने क्लास से जुड़ जाइए। ये आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। महत्वपूर्ण क्लास क्यों होने वाली है? आप जान रहे हैं कि यहाँ पर यूपी लेखपाल का निःशुल्क बैच चल रहा है। तो यूपी लेखपाल में एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है मैथ का, और मैथ में सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है आपका स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स का सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है, तो आप उस स्टैटिक्स को आज जानेंगे। यहाँ पे बहुत से बच्चे, मैक्सिमम बच्चे हैं, स्टैटिक्स उनके लिए बहुत समस्या बन गया है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। तमाम चैनलों द्वारा पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सही ढंग से नहीं पढ़ाया जा रहा है, और बहुत से चैनल द्वारा अभी पढ़ाया नहीं जा रहा है। वो लास्ट के समय में, लास्ट के एग्जाम के दिनों में 2 से 3 दिनों में कवर करना चाहेंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल है। आप ये 2 से 3 दिन के अंदर यदि कवर करना चाहेंगे, आप निश्चित ही गलती करेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं सांख्यिकी क्या है और कैसे है। ठीक है, तो देखिए आपका सांख्यिकी, ऊपर देखिए लिखा है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में आप समझेंगे चर क्या है, वेरिएबल क्या है। आप इसे गणित वाला चर मत समझिएगा, ये सांख्यिकी की भाषा में चर है। तो हम आपको समझाते हैं। चर आपका क्या है, वेरिएबल। तत्वों में उपस्थित जो भी तत्व है, तत्वों में उपस्थित जो भी तत्व है, उन तत्वों की जो विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को सांख्यिकी की भाषा में चर कहा जाता है। आप एक बार और सुनेंगे परिभाषा। तत्वों में उपस्थित जो भी तत्व है, उन तत्वों की जो विशेषताएं होती है, उन विशेषताओं को सांख्यिकी की भाषा में चर कहा जाता है। आप इसे समझेंगे। जैसे आपको हम देखिए एक एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं। यहाँ पे आपको लिखा है तत्वों में उपस्थित जो भी तत्व है। तो मान लीजिए तत्वों में हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आपके रूम में लगे पंखे हो सकते हैं, आपके रूम में रखे कुर्सियां हो सकती हैं। तो तत्व सब है। तो आप समझते हैं यहाँ पे तत्व का मतलब। जैसे मान लीजिए ये वैभव नाम का एक लड़का है, और उसकी कुछ विशेषताएं हैं। उसकी विशेषताएं क्या है आपको हम बताते हैं। देखिए वैभव नाम का लड़का है, उसकी हाइट है 170 सेंटीमीटर। उसकी हाइट कितनी है, 170 सेंटीमीटर। और वेट है उसका लगभग 65 kg। ठीक है, और उसका रंग क्या है, गोरा है। तो ये सब क्या है, उनकी विशेषताएं हैं। वैभव नाम का लड़का है, वैभव, और उसकी हाइट क्या है, 170 सेंटीमीटर है। उसका वेट है 65 किलोग्राम। उसकी एज है 21 वर्ष। तो ये जो तत्व है, वैभव नामक तत्व है, जो उसका जो क्या है, तत्वों के गुण है उसके अंदर, कि उसकी हाइट है, तत्वों में उपस्थित जो विशेषताएं हैं 170 सेंटीमीटर है। उसकी एज क्या है, 21 वर्ष है। उसका वेट क्या है, 65 किलोग्राम है। तो आप समझिए इसको। व्यक्ति का गुण क्या है, जैसे व्यक्ति का गुण आयु, भार, ऊंचाई। तो वैभव का आयु कितनी है, वैभव का भार कितना है, वैभव का ऊंचाई कितना है। उसी प्रकार कोई क्लास है, आपका क्लासरूम है, उसका कुछ न कुछ लंबाई होगा, कुछ न कुछ चौड़ाई होगा, कुछ न कुछ हाइट होगा। तो वो भी उसकी विशेषता है कि इतना इसकी क्लास की लंबाई है, एक क्लास की चौड़ाई है, एक क्लास की ऊंचाई है। उसी प्रकार से जैसे परिवार में सदस्यों की संख्या हो गया, परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या हो गया, परिवार में महिला सदस्यों की संख्या हो गया, परिवार में स्त्रियों की संख्या हो गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, परिवार में बच्चों की संख्या हो गया। तो आप चर को समझ सकते हैं। चर को एक बार हम और समझाने की कोशिश करेंगे। तत्वों में उपस्थित जो भी तत्व हैं, उन तत्वों की जो विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को सांख्यिकी की भाषा में चर कहा जाता है। गणित के भाषा में चर दूसरा था, बट यहाँ पे देखेंगे चर क्या है, सांख्यिकी की भाषा में दूसरा चर है। इसमें व्यक्ति का गुण हो सकता है, आयु हो सकता है, भार हो सकता है, ऊंचाई हो सकता है, किसी कमरे की लंबाई हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है, ऊंचाई हो सकती है। इस प्रकार से जो भी आपके इस
मतलब संसार में दिख रहा है उसमें कुछ न कुछ आपके विशेषताएं जरूर दिखेगी। तो ठीक है, आप इसे आप नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, नहीं तो हम टेलीग्राम हमारा लिंक आप ज्वाइन करिए, वहाँ पे सब मैटर आपको पहुँच जाता है। ठीक है, तो चर दो प्रकार के होते हैं। क्या है? चर दो प्रकार के होते हैं। चर के दो टाइप है, वेरिएबल आर टू टाइप्स। तो आप देखेंगे, पहला है खंडित चर डिस्क्रिएट वेरिएबल और दूसरा है अखंडित चर कंटिन्यूड वेरिएबल। तो आप इसे नोट करिए, चर दो प्रकार के होते हैं, खंडित चर डिस्क्रिएट वेरिएबल और अखंडित चर कंटिन्यूड वेरिएबल। खंडित चर को ही असतत चर कहते हैं और अखंडित चर को सतत चर कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं खंडित चर क्या है, अखंडित चर क्या है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए खंडित चर क्या है उसके बारे में हम बताते हैं आपको। डिस्क्रिएट वेरिएबल, आप उसको हेडिंग डालिए खंडित चर। आप देखिए हम यहाँ पे जीरो लेवल से चल रहे हैं। जीरो लेवल से मतलब देखिए हमारे पढ़ाने का अंदाज थोड़ा अलग है। अलग ये है क्योंकि यदि हम मैथ पढ़ते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसका पहला बेसिक पहले क्लियर करते हैं। कुछ आप सांख्यिकी के शब्दावलियों से परिचित होंगे, तब सांख्यिकी आपको पढ़ने में मजा आएगा, तब आपको सांख्यिकी समझने में मजा आएगा। अब बिना शब्दावली के डायरेक्ट यहाँ पे हम न्यूमेरिकल लेके आ जाएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, आप हमसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। उसके लिए ये क्लास लेना आपका बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जैसे ऐसे चर जो केवल पूर्णांकों में प्रदर्शित किए जा सकते हैं उन्हें खंडित चर कहते हैं। पूर्णांक मतलब आप समझते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या है? पूर्णांक है। तो ऐसे क्या है, जैसे एग्जाम्पल में हम एक बार और बोल दे रहे हैं परिभाषा आपका, ऐसे चर जो केवल पूर्णांकों में प्रदर्शित किए जा सकते हैं उन्हें खंडित चर कहते हैं। जैसे परिवार में सदस्यों की संख्या 5 हो सकती है, परिवार में सदस्यों की संख्या 10 11 12। कभी परिवार में सदस्यों की संख्या 5.5 नहीं हो सकती, 5.5 नहीं हो सकती, 6.5 नहीं हो सकती, 6.5 नहीं हो सकती। तो आप समझिए परिवार में सदस्यों की संख्या, परिवार में और क्लास में विद्यार्थियों की संख्या, क्लास में विद्यार्थी या 50 होंगे या 60 होंगे। कभी 50 से ही 1/2 छात्र नहीं होंगे, 60 से ही 1/2 छात्र नहीं होंगे। तो यही बताया गया है खंडित चर में, ऐसे चर जो केवल पूर्णांकों में प्रदर्शित किए जा सकते हैं उन्हें खंडित चर कहते हैं। जैसे परिवार में सदस्यों की संख्या, क्लास में विद्यार्थियों की संख्या। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। दूसरा एग्जाम्पल आप क्या है? अखंडित चर या सतत चर। क्या है? अखंडित चर या फिर सतत चर कंटिन्यूड वेरिएबल। आप इसे नोट करिएगा, अखंडित चर और सतत चर कंटिन्यूड वेरिएबल। ऐसे चर जिनको पूर्णांकों के साथ साथ भिन्नों में भी प्रदर्शित किया जा सकता है, अर्थात दशमलव में भी प्रदर्शित किया जा सकता है, उन्हें अखंडित चर कहते हैं। आप इसे नोट करेंगे, अखंडित चर किसे कहते हैं? ऐसे चर जिनको पूर्णांकों के साथ साथ भिन्नों में भी प्रदर्शित किया जा सकता है उसे अखंडित चर करेंगे। देखिए आप पेन और पेपर लेके अपना हैंड राइटिंग नोट जरूर बनाइएगा। आपका हैंड राइटिंग नोट्स आपका एग्जाम के समय बहुत आपके काम आएगा। आप उसे पढ़ेंगे, अपने से लिखा हुआ नोट्स का अलग ही मजा रहता है। आप परीक्षा के समय जाएंगे, लास्ट के मुश्किल से यदि यहाँ पे 10 घंटा का लेक्चर हुआ है, आप उसे 1 घंटे में कवर कर सकते हैं। तो आप अपने से पेन और कॉपी लेके नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं अखंडित चर बताते हैं। देखिए ऐसे चर जिनको पूर्णांकों के साथ साथ भिन्नों में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हाइट हो गया, किसी का हाइट हो सकता है 170.5 सेंटीमीटर। आप 170 और 171 के बीच में आपका हाइट है सेंटीमीटर में, तो आपका क्या होगा? अखंडित चर होगा। आपकी एज होगी 21 वर्ष 4 महीना, तो क्या है? आपके अखंडित चर में आता है 21.4 वर्ष हो गया। फिर वेट कितना है? 72.5 kg। उसी प्रकार से तो अखंडित चर की आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। खंडित चर का एग्जाम्पल क्या था? परिवार में सदस्यों की संख्या, क्लास में विद्यार्थियों की संख्या। अखंडित चर की परिभाषा क्या है? किसी मतलब बालक का हाइट के बारे में जान सकते हैं, वेट क्या है, ये सब अखंडित चर हो सकते हैं। जिनको पूर्णांकों के साथ मतलब 170 सेंटीमीटर भी है वो पूर्णांक है, लेकिन अखंडित चर 170.5 भी है, आपका अखंडित चर है। तो इस प्रकार से आप देखिए, आपको समझ में आएगा। अब हम आपको चर पढ़ा दिए, ये चर की परिभाषा थी। आप इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए आप इसे नोट कर लीजिएगा।
चर को हम बता दिए आपके तत्वों उपस्थित जो भी तत्व हैं उन तत्वों की जो विशेषताएं होती है उन विशेषताओं को सांख्यिकी भाषा में चर कहा जाता है। जैसे व्यक्ति का गुण, आयु, भार, ऊंचाई, क्लास की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, परिवार में सदस्यों की संख्या, परिवार में पुरुषों की संख्या, परिवार में बच्चों की संख्या। उसी प्रकार से चर दो प्रकार के होते हैं, खंडित चर, अखंडित चर। खंडित चर क्या है? ऐसे चर जो जिनको केवल पूर्णांकों में प्रदर्शित किया जा सकता है वो खंडित चर हैं। और अखंडित चर क्या है? ऐसे चर जिनको पूर्णांकों के साथ साथ भिन्नों में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। हम 1 से 2 लेक्चर शब्दावलियों से पहले परिचित होंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे आएंगे और आपको न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ही आसानी से मतलब आप हल कर सकेंगे न्यूमेरिकल को। तो चलिए हम अगले स्लाइड पे आते हैं। अगले स्लाइड पे आप देखिए, तो देखिए हम आगे अब क्या पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे चर मूल्य के बारे में। आपका वेरिएबल हो गया, चर क्या है, चर के कितने प्रकार होते हैं आप जान चुके हैं। आज हम अब आगे जानेंगे चर मूल्य क्या होता है। चर मूल्य आपका वेरिएबल वैल्यू क्या होता है? चर का जो संख्यात्मक मान होता है वह चर मूल्य होता है। चर का जो संख्यात्मक मान होता है चर मूल्य होता है। देखिए हम यहाँ एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझाए हैं, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझाए, आप समझिएगा। क्या नाम है? चर का जो संख्यात्मक मान होता है वह चर मूल्य होता है। तो चर मूल्य आप देखिए, ये भार कितना है? 72.5 kg है, ठीक है। तो ये 72.5 आपका क्या है? चर मूल्य है। और आयु कितना है? 25 वर्ष। तो ये 25 क्या है आपका? चर मूल्य है, ठीक है। भार और आयु आपको हम बता दें जो विशेषता है, विशेषता उसकी भार जो है 72 kg है, लेकिन उसमें जो 72.5 है वो आपका चर मूल्य है, मान है जो चर का, वो चर मूल्य का मान है 72.5 kg। आप समझने की कोशिश करिएगा। और आयु जो है, आयु उसकी है, और आयु जो उसका है उसका 25 वर्ष है। तो जो 25 वर्ष है उसमें 25 वर्ष क्या है वो तो आपको जान गए, वो वेरिएबल हो गया पूरा मिला के, लेकिन चर मूल्य क्या हो गया? 25 केवल हो गया आपका, ठीक है। फिर हम आगे आए, देखिए इसे आप समझ लिए होंगे। चर का जो संख्यात्मक मान होता है वह चर मूल्य होता है। तो इसमें संख्यात्मक मान क्या है? 72.5 और आयु क्या है? 25 है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं चर मूल्य क्या होता है। फिर हम आते हैं समुच्चय में। समुच्चय क्या है आपको देखिए, समुच्चय देखिए, चर मूल्यों के एक निश्चित समूह को समुच्चय कहते हैं। आप परिभाषा नोट करिएगा, चर मूल्यों के एक निश्चित समूह को समुच्चय कहते हैं। हम एक बार और पुनः बोल देते हैं, चर मूल्य के एक निश्चित समूह को समुच्चय कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 72, 75, 67, 56, 54, 13, 12, 8, 16, 13, 68, 14, ये क्या है आपका? समुच्चय है। ये पूरा जो ये बॉक्स में बंद है ये समुच्चय हो गया, ये पूरा जो है ये समुच्चय हो गया। और इसमें जो 68 है, केवल 68, ये चर मूल्य हो गया। आपके हम क्या बताए थे? चर का जो संख्यात्मक मान है, इसे आप अंडरलाइन कर लेंगे। चर का जो संख्यात्मक मान है, चर का जो संख्यात्मक मान है वही आपका चर मूल्य है। तो आप समझ सकते हैं 68 क्या है यहाँ पे? चर मूल्य है। और ये पूरा जो है ये समुच्चय है, ये समुच्चय का निर्माण करता है। तो आप देख चुके हैं चर मूल्य क्या है, समुच्चय क्या है, आप अभी तक पढ़ चुके हैं। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल के टाइप्स पढ़ चुके हैं, चर मूल्य पढ़ चुके हैं, समुच्चय पढ़ चुके हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, यूपीएसआई में से 1 से 2 क्वेश्चन आया, हर शिफ्ट में आया था। आप इसे नोट करिएगा, परास या रेंज या परास किसे कहते हैं, या विस्तार। इस पे न्यूमेरिकल अभी हम आगे कराएंगे, अभी करा देंगे एक न्यूमेरिकल। परास या रेंज या विस्तार क्या है, तो आप हेडिंग डाल लिए होंगे उम्मीद है। किसी समुच्चय के न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य के अंतर को परास कहते हैं। किसी समुच्चय के न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य के अंतर को परास कहते हैं। दोस्त देखिए सांख्यिकी बहुत सरल है, लेकिन आप शब्दावलियों के साथ चलेंगे, बेसिक से यदि पढ़ लेंगे, परास आप कभी सुने नहीं होंगे नाम। अब समुच्चय किसे कहते हैं, इन सब शब्दों से या शब्दावलियों, जब आपका 1 से 2 लेक्चर में शब्दावली क्लियर हो जाएगा तो आपको सांख्यिकी बहुत सरल समझ में आएगा। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए इस वीडियो को, और बताइए जो भी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं
वीडियो तो उन्हें शेयर करिए, बताइए। बहुत अच्छा मैथ का यहाँ पे सांख्यिकी का क्लास चल रहा है। तो देखिए, किसी समुच्चय के न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं? परास कहते हैं। परास को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, आर इक्वल टू कैपिटल एस माइनस एल। हम देखिए इसी से हल करते हैं। समुच्चय हो गया है आपका, इसमें अधिकतम मूल्य आप बताएं क्या है? इसमें अधिकतम मूल्य क्या है? 75 है, 75 है। इसमें अधिकतम मूल्य क्या है? 75 है। और न्यूनतम मूल्य आप बताइए क्या है? न्यूनतम मूल्य आप देखेंगे इसमें 8 है। क्या है? 8 है। तो परिभाषा क्या है? किसी समुच्चय के न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य के अंतर को परास कहते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 75 है और लोवेस्ट क्या है? 8 है। तो 75 में से 8 गया, आपका बचेगा 67। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। हाँ सही है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है। इस पे न्यूमेरिकल आएगा, बस ऐसे आता है क्वेश्चन। आप देख लीजिए, एक समुच्चय दिया जाएगा, उसमें से पूछेगा परास निकालिए, तो आप 75 में से 8, यहाँ पे यदि 18 रहता तो सबसे छोटा मूल्य क्या हो सकता था? आपका 12 हो जाता। तो यहाँ पे आंसर आप 75 में से 12 घटा देते, जो आता आपका उत्तर होता। 5 में से 2 गया 3, 7 में से 1 गया 6, तो 63 हो जाता आपका आंसर। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। हम आज क्या पढ़ चुके? आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे की परिभाषाएं हम आपको क्लियर करेंगे, क्या है कैसे है, जो हम बताएंगे। आपको यदि क्लास अच्छा लगेगा तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, खूब शेयर करिए। आपका अपना एजुकेशनल चैनल है, तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि आप इसे जरूर शेयर करिए। आपका कर्तव्य दुगना हो जाता है, क्योंकि ये आपका चैनल है। ठीक है, तो आइए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलें फिर, नमस्कार।